आर.डी. शर्मा के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आज कम से कम 20 क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 के में जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अभी कर दो लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दो ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डेली लाता रहूँ। आर.डी. शर्मा कर रहे हैं, इसके बाद आर.एस. अग्रवाल भी हम करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी चल रही है और एनसीईआरटी पूरी तो मैं ख़त्म करा चुका हूँ, जिन सब के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ जिनके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो पहला जो देखो, मैंने कोशिश की है कि मैं हर टॉपिक से कम 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़रूर लूँ, ठीक है। और जो मैंने प्रीवियस इसके क्वेश्चन कर रखे उनको तो भैया ज़रूर करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन 1 है यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा पर क्या है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 बट नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m+2। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो आपके पास बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमारे पास क्या होता है, अगर दो नंबर्स हैं, सॉरी नंबर्स की लिए बात करते हैं, ए बी है तो क्या होता है, ए इसका टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। और इस आर की वैल्यू ऑलवेज बी से छोटी होती है और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होती है, ठीक है। ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा है। और अगर देखा जाए यहाँ पर b के प्लेस पे यहाँ पर 3 है, ठीक है। हियर b = 3, सो जो r होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 से छोटे होते हैं, ठीक है। केस 1, पहला केस ले लेंगे व्हेन r = 0, तो b तो हमारा फिक्स है 3 और q के प्लेस पे m है, ठीक है। व्हेन नंबर क्या हो जाएगा 3m+0 यानी कि 3m। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, m का स्क्वायर, ठीक। सो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, और हम मान लेते हैं इसको m लेट। तो देखो इसको 3 तो ये ऑलरेडी है, इसको हमने क्या मान लिया m, तो ये 3m के फॉर्म में आ गया, ठीक। ये या तो 3m लाना है या फिर 3m+1 लाना है, लेकिन कभी भी 3m+2 नहीं आएगा, ये हमें बताना है। तो ये केस 1 r = 0 डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं केस 2, r = 1 ले लो तो क्या हो जाएगा 3m, r की जगह पे क्या रख दिया 1। फिर हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो 9m² प्लस 6m, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है 3, बाकी चीज़ें भी कॉमन है तो वो नहीं लिख रहे हम। 3 3 9 m² बचा एंड 3 2 6 2m बचा प्लस q1। अब इस वाले पार्ट को मैं m मान लूँगा, लेट ये क्या है m के इक्वल है, तो ये किस फॉर्म में आ गई, यहाँ 3 है, इसको पूरे को हमने m माना है। पहला वाला 3m के फॉर्म में आया था, दूसरा वाला 3m+1 के फॉर्म में आया है। अब और एक किस बचता है बस 2 का, केस 3 व्हेन r = 2, सो ए क्या हो जाएगा 3m+2। फिर क्या करना होता है, स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab 2ab फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से आ गया
सॉरी, ए का स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया, 2 2 = 4, 4 3 = 12 एंड 4 को मैं ले सकता हूँ 3 + 1। सो यहाँ इन तीनों में से क्या कॉमन है, 3, तो 3 3 = 3 4 = 12, 3 1 = 3। इसको क्या मान लूँगा मैं, m, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 3m + 1। तो ये देखो 3m + 1 3m + 1 के फॉर्म में आया। कभी 3m + 2 के फॉर्म में आया स्क्वायर करने पर, नहीं आया। ठीक है, लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस करके लिखना है लास्ट में, हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ से इतनी लिख देनी है एंड में। तो ये क्वेश्चन है समझ में आपको, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट टॉपिक है, ये जितने भी क्वेश्चन लिए हो, जो भी टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसकी मदद से एचसीएफ निकालने के लिए आता है, और बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, ये क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि जो बड़ा नंबर होता है वो देखना होता है कौन सा है। 210 बड़ा है 55 से, तो यहाँ लिखते हैं ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, जो बड़ा होता है वो यहाँ इस तरफ आ जाएगा, छोटे वालों को इस तरफ रखेंगे। फिर क्या करते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तो देखो 55 है, कितनी बार जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 220 हो जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 × 5 = 15, कैरी 1, 3 × 5 = 15 और 1 16। ठीक है ना, 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं ले सकते, माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, इसने 1 दे दिया था, फिर इसने 1 लिया, 10 में से 6 गया 4, 45 बचा। कितनी बार गया मल्टीप्लाई में, 3 बार यहाँ लिख देंगे, और जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ लिख देते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है, 55, वो इस तरफ आ जाएगा, छोटा वाला यहाँ ले लोगे। अब फिर से 45 डिवाइड करना है 55 में, कितनी बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 1 बार गया, शेषफल कितना है, रिमाइंडर 10। इन दोनों में बड़ा कौन है, 45, 10 से डिवाइड करना है, 4 बार जाएगा क्लियरली, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। ठीक है, 10 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 2 ज़ा, अब देखो 2 बार करेंगे, रिमाइंडर क्या है, 0। तो हमें तब तक करना है होता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, है ना। और जब रिमाइंडर 0 है उसके जस्ट ऊपर वाला जो रिमाइंडर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। देयरफॉर एचसीएफ 210 का और 55 का जो एचसीएफ हो वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, आराम से क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसी टॉपिक पे और एक क्वेश्चन है कि एचसीएफ निकालना है और उसको फिर लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाना है। ठीक है, आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसका तो पहले एचसीएफ निकालना है। अब इसमें ये नहीं बोला यूक्लिड से निकालना है, लेकिन ये बोला लीनियर कॉम्बिनेशन। सो देखो, जब भी बात आएगी लीनियर कॉम्बिनेशन की एचसीएफ में, तो हमेशा किस मेथड को फॉलो करना है हमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, देखो बड़ा वाला इस तरफ, छोटा वाला इस तरफ। हमें क्या करना है,
छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड करना है। 80 के आसपास है, ठीक है। 8 का 16, 8 3 24, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 बार जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 16, माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। 13 में से 6 गया 7, ठीक। एंड ठीक है, 75 बचा, 2 बार गया, और जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें और इसमें अरे इक्वल क्यों ना, मल्टीप्लाई आएगा, कितनी बार जाएगा, ऑब्वियसली एक ही बार जाएगा। 75 1 जा 75, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 6, ठीक है। तो 75 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 1 जा 6, 5 6 दूनी 12, कितनी बार जाएगा, 3 बचा, ठीक है। सो 12 बार गया, और कितना बचा, 3 बचा। तो इसमें और इसमें लेंगे, है ना। तो 6 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 3 2 जा 6, पूरा पूरा चला गया, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। आ गया 0। तो HCF कितना है, 3 है। अब हमें क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारा HCF है ना उसके ऊपर वाले लाइन से स्टार्ट करते हैं। सिंस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन जो चाहिए वो इसमें और इस नंबर में चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 75, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। ये प्लस के इधर के माइनस हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जस्ट रिमाइंडर कौन सा, 6। तो देखो 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 की जगह मैं लिख सकता हूँ 81, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 75, और ऑलरेडी मल्टीप्लाई में कितना है, 12। इसको आप सॉल्व कर लो, ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई मत करने लग जाना। 12 इंटू 81 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 75, ऐसे ही करना, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो देखो इधर 75 है, इधर 75 है, तो ये प्लस के 12 है, ये प्लस के ये 1 है, तो 13 इंटू 75 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 1 13 हो जाएगा, और यहाँ से 12 इंटू 81। अब 6 के ऊपर जस्ट कौन सा है, 75 है, तो 75 को मैं क्या ले सकता हूँ, 237 माइनस इतना, 75 की जगह पर रखना है। ठीक है, ये ऑलरेडी था यहाँ पर। अब ये चीज़ क्या है, 13 इंटू 2 37, ठीक है। और 13 दूनी 26, 26 इंटू 81, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 12 इंटू 81, ठीक। अब ये तो चलो ठीक है, 13 इंटू 237, और ये 26 और ये 12 कितना हो जाएगा, 2 6 8, 38 इंटू 81। तो ये जो HCF है उसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, ठीक है, लिख दिया ना। ये देखो ये 81 है, ये 237 है, यानी कि ये जो HCF है वो 237x प्लस 81y के रूप में है। ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है। वेयर जहाँ पर हमारा जो x के प्लेस पे है, x के प्लेस पे कितना है देखो 13 है, एंड y के प्लेस पे कितना है, माइनस के 38। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये RD शर्मा का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ओके,
अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टॉपिक पर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो टॉपिक है वो क्या कहती है कि हर एक नंबर का अगर हम फैक्टर करें, हर एक नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी नंबर क्यों ना हो, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं। ये कहता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्वेश्चन है जैसे कि 1 मार्क्स में आ सकता है। मिसिंग टर्म हमें x और y फाइंड करना है। ये जो x है और ये जो y है इसको हमें फाइंड करना है। सो मैं आपको एक बेसिक सा नॉलेज देता हूँ। ये 140 का ये फैक्टर है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, है ना। फिर देखो ये जो 35 का फैक्टर 5 इंटू वाई है, मतलब देखो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 5 इंटू वाई किसके इक्वल है, 35 के। ये और ये इंटू के ये देंगे, यानी कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 7। सो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। वाई हमें मिल चुका है, अब सीधा यहाँ आ जाओ, इनसे कोई लेना देना नहीं। उसी तरीके से ये और ये प्रोडक्ट होकर ये देंगे, ये 70 है, इधर आके मल्टीप्लाई 0 से 0 कटा 7 2 0। सो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 2। आंसर इतना इजी है। इसे क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। ये हमारा क्या है, ट्री मेथड है। आसान था। वीडियो अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ हर जगह शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बाप रे कितनी बार आ रखा है। इस बार रिसेंट जो पेपर हुआ था स्टैंडर्ड बेसिक, हर सेट में ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक रिजल्ट बताना चाहता हूँ मैं। इस रिजल्ट को याद रखना कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड होगा, फॉर एनी नंबर विच हैव एंड्स with digit 0, then they must have prime factorize as 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यानी कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड होना चाहता है तो उसकी प्राइम फैक्टर करने पे 2 और 5 एटलीस्ट एक बार कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना ही चाहिए। अगर सिर्फ 2 आता है या फिर सिर्फ 5 आता है तो वो कभी 0 पे एंड नहीं होगा। कम से कम एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5 तो आना ही चाहिए, तभी जाके वो 0 पे एंड होगा। नाउ यहाँ पर 6 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 जा 3 1 जा। देखो सिंस 6 क्या है, 2 इंटू 3 है, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। हेंस 6 की पावर n कैन नॉट ends with digit 0 for any natural number n। किसी भी n के लिए ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। अब HCF निकालने के लिए देखो मैंने अभी आपको दिखाया 2 के लिए, 2 नंबर का HCF यूक्लिड डिवीजन से निकाल। अगर 3 नंबर दे दे तो क्या करोगे, 1 2 3 और बोले कि इसको निकालो यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिथम की मदद से, तो वो भी मैंने करा रखा है। हालांकि वो क्वेश्चन RD शर्मा में तो नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ भी रखा है और वो मैंने करा रखा है। प्रीवियस लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन करा रखे हैं ना, मैंने लिंक्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ आपको मिल जाएगा। 2 घंटे की 2 वीडियो बना रखी है पहले चैप्टर पे ही, ठीक है। देख लेना, बहुत हेल्प करेगा। आप सिर्फ मेरे चैनल से ही पढ़ोगे ना
सो आपके 100 में से 100 आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 144, 180 एंड 192 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं हर टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हार्ड हो या टफ हो, ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना है 144, इधर लिखो 180 और इधर लिखो 192। काटते रहूँ, 2 सत्ते 14, ठीक है। ये करना ही आता ही होगा। 2 1 जा 2, 16 हो गया, 2 8 16, 2 नंबर 18, 3 3 9, 3 1 कम दिन। जब तक एक ना आ जाए तब तक करते हैं हम। 2 9 सा, 2 4 5 सा, ठीक है। ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। नाउ यहाँ 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है, ठीक है। ये किसका है? ये था 144 का, फिर 180 का। 2 कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 5 1 बार है, ठीक है। और फिर 192, 2 कितनी बार है? 3 4 5 6 बार है और 3 1 बार है, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे देखो HCF की। HCF में देखो लोएस्ट लेना होता है, कम से कम सबसे लोएस्ट पावर जो तीनों में हो। 2 में देखते हैं तो 2 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है तीनों में? 2 की पावर 2। और कुछ जो तीनों में सबसे लोएस्ट देखा जो तीनों में हो वो क्या है? 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1 यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12। जो HCF है वो 12 है। अब बात करते हैं LCM की। तो पावर आपकी बार ग्रेटेस्ट देखना है, सबसे बड़ा तीनों में। 2 में सबसे बड़ा कौन सा है? 2 की पावर 6। 3 में सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 3 की पावर 2। और ये 5 बच गए हैं, इसको मल्टीप्लाई में कर दूँ। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 इंटू 9 इंटू 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, कह रहे हैं इफ़ HCF ऑफ 65 एंड 117, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस फाइंड एम, कि इन दोनों की जो HCF आता है उसको अगर इस रूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं तो m की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले चीज़ तो देखो 65 और 117 का क्या निकालना पड़ेगा हमें? HCF। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13, ठीक है। फिर काटेंगे 3 से 3 3 9, 27 हो गया, 3 9 27, ठीक है। तो 65 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 13 एंड 117 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 13, है ना। सो HCF क्या होता है? जो दोनों में हो एटलीस्ट, तो दोनों में ओनली क्या है? 13 है। तो इसका HCF कितना है? 13 है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है कि जो इसका HCF आएगा उसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। HCF इस फॉर्म में, HCF कितना है? 13।
और ये प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस। ये प्लस माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 130 और ये 65 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 65 टू 130। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। आंसर। क्लियर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर a इतना है, b इतना है, तो इनका HCF क्या होगा। a अगर ये है, b अगर ये है, तो a b का HCF क्या होगा। तो देखो, अगर HCF निकालना है, ठीक है, तो सबसे लोएस्ट पावर लेते हैं। x की सबसे लोएस्ट पावर क्या है इन दोनों में, x की पावर 1, और y की सबसे लोएस्ट पावर क्या है, y। सो HCF क्या आ जाएगा, xy। और अगर LCM निकालना है तो पावर सबसे ग्रेटेस्ट लेना है। इन दोनों में सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, x की 3, और y की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, y²। दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन भी 1 मार्क्स से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ सकता है कि अगर इन दोनों का नंबर का LCM इतना हो तो HCF क्या होगा, ऐसा। तो हम देखो, रिज़ल्ट हमारे पास पता ही हमें। क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। ये हम जानते ही हैं। पहला नंबर हमें दे रखा है 306, दूसरा नंबर दे रखा है 657, HCF हमें दे रखा है 9। हमें क्या अब निकालना है, LCM। इधर 9 मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, काटो। 3 दिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौके 12। अब इस 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या दे देगा, LCM। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, NCERT पे तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही करा रखा है। जो करा रखा है उसको रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी मैंने करा रखा है NCERT में। और ये जो RD शर्मा का ये प्रॉब्लम है, ये NCERT एग्जाम्पलर का भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने पहले करा रखी है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो इन दोनों को तो आप पहले ही कर चुके हैं मेरे वीडियोस से। नहीं देखा है तो आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो उल्टा मानते हैं हमेशा। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है सो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या नहीं होती, 0 होती हैं। और HCF P और Q का क्या होता है, 1 होता है। एंड P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ये चीज़ हमें पहले ही पता है। अब देखो, किसी को भी कभी उस तरफ ले जाऊँ, मैं 5 को ले जाता हूँ। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ क्या लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। अंडर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। 2
ए बी। अब लॉजिक ये है कि रूट वाले को एक तरफ रखना होता है, बाकी दुनियादारी को एक तरफ। ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल में से रैशनल माइनस करो, ऐड करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, रैशनल ही रहता है। ठीक, तो 2 हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव वाले को इधर लाते हैं। ठीक, नेगेटिव वाला इधर आ गया और इस प्लस वाले को इधर ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से क्या है, पी स्क्वायर के स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3। ठीक, और ये 2p ऊपर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। या क्या करते हैं, ये पूरा जो टर्म है इसको ऐसे ही रख दो, 2p अपॉन क्यू इधर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा, ओनली √5। 2p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। अब इस इक्वेशन में 1 मान लो। ये पूरा क्या है, रैशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं। ठीक, हम पता है ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये चीज़ आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकती। यानी कि हमने जो माना है वो हमारे अगेंस्ट आ रही है, विच इज़ अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। हेंस √2 + √5 आर irrational number, hence proved। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ठीक है, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, आगे आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। इसके बाद जो आएगा वो RS अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर आप डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करते हैं बाय फैक्टराइज डिनोमिनेटर, अगर 2 की पावर m के में आता है तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। 5 की पावर m के में आता है तो टर्मिनेटिंग। फिर क्या आता है, 2 × 5 की फॉर्म में भी आता है तब भी टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके अलावा कोई 3 वगैरह ये सब 7, 9 ये सब अगर आता है तब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, ये 2 की पावर 3 है, इस फॉर्म में है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। उसी तरीके से 4 4 1 का फैक्टराइज करो, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 3, 3 × 12, 3 × 7 21। ठीक है, ये आ गया, फिर 3 से कटेगा, 3 × 12, 3 × 27, 7 7 था। तो देखो यहाँ क्या है, 7² 3² फैक्टराइजेशन। इसमें इस फॉर्म में ये नहीं है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।